अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका शौक़ भी इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश की ये 100 सेंटेंसेस लाजमी सीखें। इन 100 सेंटेंसेस में मैं आपके लिए लाया हूँ वो तमाम वर्ड्स जो डेली रूटीन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश बोलने में हमें मदद करती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाए और आपको बोलना भी आ सके। और इन तमाम सेंटेंसेस को आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे टू गो आउटसाइड। बाहर को इंग्लिश में आउटसाइड, रास्ता को वे कहते हैं। देयर इज नो वे टू गो आउटसाइड। झाड़न कहाँ है? वेयर इज द डस्टर? वेयर इज द डस्टर? वो चीज जिससे आप ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड वगैरह साफ करते हो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डस्टर कहते हैं। आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट? हाउ डेयर यू से दैट? हिम्मत को इंग्लिश में हम डेयर कहते हैं। अपने हाथों को धो लो। वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स। ये किसका बच्चा है? हुज किड इज दिस? हुज किड इज दिस? उसे परेशान करना बंद करो। स्टॉप इरिटेटिंग हिम। स्टॉप इरिटेटिंग हिम। शोर मत करो। डोंट मेक नॉइस। डोंट मेक नॉइस। क्लासरूम में बात करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग इन द क्लासरूम। स्टॉप टॉकिंग इन द क्लासरूम। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। खेलने को इंग्लिश में हम प्ले कहते हैं, दोस्तों को फ्रेंड्स कहते हैं। अली मुझे बुला रहा है। अली इज कॉलिंग मी। बुलाने को कॉल कहते हैं। आप कोई बुला रहा हो तो आप क्या कहोगे? कॉलिंग। अली इज कॉलिंग मी। अली मुझे बुला रहा है। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। आई एम फाइन। आपका क्या नाम है? वट इज योर नेम? वट इज योर नेम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। माई नेम इज अब्दुल गफ्फार। माई नेम इज अब्दुल गफ्फार। आपके वालिद का क्या नाम है? वट इज योर फादर नेम? वट इज योर फादर नेम? क्लास में देर ना करें। डोंट बी लेट फॉर द क्लास। डोंट बी लेट फॉर द क्लास। जब आपकी टीचर आपको कहती है कि क्लास में लेट ना आया करें, अपने लेक्चर के टाइम पे पहुंचा करें, तो आपको क्या कहती हैं? डोंट बी लेट फॉर द क्लास। ये सच नहीं है। इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। सच को इंग्लिश में हम ट्रू कहते हैं। जाओ और अपने बिस्तर पर सो जाओ। गो एंड स्लीप ऑन योर बेड। गो एंड स्लीप ऑन योर बेड। सोने को इंग्लिश में हम स्लीप कहते हैं। खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो। बंद करने को क्लोज और खिड़की को हम क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। पंखा बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। पंखे को इंग्लिश में हम फैन कहते हैं। आप सही हैं। यू आर राइट। सही को इंग्लिश में हम राइट कहते हैं। यू आर राइट। जवाबी पर्चा कहाँ है? वेयर इज द आंसर शीट? जवाबी पर्चे को इंग्लिश में हम आंसर शीट कहते हैं, जिसमें हम आंसर वगैरह नोट करते हैं। वेयर इज द आंसर शीट? अपने बाल और नाखून काटें। कट योर हेयर एंड नेल्स। नाखून को इंग्लिश में हम नेल्स, बाल को इंग्लिश में हम हेयर कहते हैं। कट योर नेल्स एंड हेयर। आप इस जगह के लायक नहीं हैं। यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस। यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस। जगह के लायक किसी को आप बोलते हैं कि आप इस लायक नहीं है तो डिजर्व कहते हैं। उसकी क्या यूज करते हैं हम? डिजर्व। यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस। जूतों के तस्मे बांधें। बाइंड द शू लेसेस। बाइंड द शू लेसेस। जूतों के तस्मे को इंग्लिश में हम शू लेसेस कहते हैं। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। देर होने को इंग्लिश में हम लेट कहते हैं। आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। मेरे वालिद मुझे हमेशा स्कूल छोड़ते हैं। माई फादर ऑलवेज ड्रॉप्स मी एट द स्कूल। छोड़ने को जब आपको कोई कहीं छोड़ के आता है तो आप कहते हो, क्या कहते हो इंग्लिश में? ड्रॉप्स। माई फादर
always drops me at the school. स्कूल का आखिरी साल बहुत शानदार था। स्कूल का आखिरी साल बहुत शानदार रहा। The last year of the school was very fantastic. The last year of the school was very fantastic. आज मेरा दोस्त गैर हाजिर है। My friend is absent today. My friend is absent today. गैर हाजिर को इंग्लिश में हम absent कहते हैं। क्या आपको अच्छे सबक मिलते हैं? Have you got good lessons? Have you got good lessons? मेरे कपड़े कहाँ हैं? Where are my clothes? कपड़े को इंग्लिश में हम clothes कहते हैं। Where are my clothes? भीड़ में आगे बढ़ें। Move forward in the crowd. भीड़ को इंग्लिश में हम crowd कहते हैं। Move forward in the crowd. आसमान को देखें। Look at the sky. आसमान को इंग्लिश में हम sky कहते हैं। Look at the sky. चांद चमक रहा है। The moon is shining. चमकने को हम क्या कहते हैं? Shining. The moon is shining. अंधेरे में कोई नहीं निकलेगा। Nobody will go out in the darkness. Nobody will go in the darkness. अंधेरे को इंग्लिश में हम darkness कहते हैं। और nobody को हम क्या कहते हैं? कोई नहीं। क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करेंगे? Would you like to be my friend? पसंद को इंग्लिश में हम like कहते हैं। आप गिर सकते हैं। You may fall. गिरने को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में fall. You may fall. आपको पुरसुकून होना पड़ेगा। You have to be calm down. पुरसुकून को इंग्लिश में हम calm down कहते हैं। मैंने लाइब्रेरी से एक किताब उधार ली। I have borrowed a book from the library. I have borrowed a book from the library. उधार को हम क्या इंग्लिश में कहते हैं? borrowed. जाओ और क्लास में शिरकत करो। Go and attend the class. Go and attend the class. वो गाड़ी की तरफ देख रही है। She is looking towards the car. देखने को हम looking कहते हैं। जब कोई देख रहा हो तो आप क्या कह रहे हैं? कहोगे looking. She is looking towards the car. ये दौर बोरिंग है। This period is boring. दौर को हम इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। This period is boring. हाजिरी का रजिस्टर साथ लाएं। Bring the attendance register. हाजिरी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? Attendance. Bring the attendance register. हम कहीं नहीं जा रहे हैं। We are not going anywhere. कहीं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? Anywhere. We are not going anywhere. इससे घूरना बंद करो। Stop staring at him. Stop staring at him. घूरने को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? Staring. होमवर्क बहुत आसान है। The homework is very easy. The homework is very easy. आसान को हम क्या कहेंगे? Very easy. या easy भी कह सकते हैं आप। कौन सा दौर चल रहा है? Which period is going on? Which period is going on? वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर रही। She is not completing her assignment. She is not completing her assignment. मुकम्मल ना करने को हम क्या कहेंगे? Not completing. सुबह जल्दी उठें। Get up early in the morning. Get up early in the morning. सुबह को हम क्या कहते हैं? Morning कहते हैं इंग्लिश में। अंदर आओ और यहीं बैठो। अंदर आओ और यहीं बैठो। Come in and sit here. Come in and sit here. अंदर को हम क्या कहते हैं? in. बैठने को sit कहते हैं इंग्लिश में। होशियार रहो। आप सो सकते हैं। Be aware you may fall asleep. Be aware you may fall asleep. मैं अपना टिफिन बॉक्स घर भूल गया हूँ। I forget my tiffin box at home. भूलने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? Forget. आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? What is your favorite subject? मजमून को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं और पसंद को भी इंग्लिश में हम फेवरेट कहते हैं। मैं बस से स्कूल आता हूँ। I come to the school by bus. I come to the school by bus. क्या आप अपना बैग सही तरीके से पैक करेंगे? Would you please pack your bag properly? Would you
प्लीज पैक योर बैग प्रॉपरली। मैं एक मजमून लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग एन एसे। आई एम राइटिंग एन एसे। बराए करम मुझे कागज का टुकड़ा दें। प्लीज गिव मी द पीस ऑफ पेपर। प्लीज गिव मी द पीस ऑफ पेपर। वो मुझे परेशान कर रही है। शी इज डिस्टर्बिंग मी। शी इज डिस्टर्बिंग मी। मैंने आपकी कमीज यहाँ लटका दी है। आई हैव हंग योर शर्ट हियर। आई हैव हंग योर शर्ट हियर। खाली जगहों को सही तरीके से पुर करें। खाली जगहों को सही तरीके से पुर करें। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। हमें तमाम जवाबात लिखने हैं। वी हैव टू राइट ऑल द आंसर्स। जवाबात को इंग्लिश में हम आंसर्स कहते हैं। वी हैव टू राइट ऑल द आंसर्स। क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? कामयाबी को इंग्लिश में हम सक्सेसफुल कहते हैं। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? अपने बुजुर्गों की बात सुनें। लिसन टू योर एल्डर्स। लिसन टू योर एल्डर्स। तमाम ज़रूरी किताबें एक थैले में रखें। पुट ऑल द नेसेसरी बुक्स इन द बैग। पुट ऑल द नेसेसरी बुक्स इन द बैग। ज़रूरी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेसेसरी। तलबा स्कूल की मैदान की सफाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लीनिंग द ग्राउंड। स्टूडेंट्स क्लीनिंग द ग्राउंड। सफाई को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्लीन कहते हैं। परिंदा शाख पर बैठा है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। शाख को इंग्लिश में हम ब्रांच और परिंदा को इंग्लिश में हम बर्ड कहते हैं। इस बात को राज में रखें। कीप दिस अ सीक्रेट। कीप दिस अ सीक्रेट। दरवाजा बंद करो प्लीज। शट द डोर प्लीज। आप उर्दू में कह सकते हैं बराए मेहरबानी दरवाजा बंद करें। शट द डोर प्लीज। सीधा जाएं, फिर पहले बाएं तरफ जाएं। गो स्ट्रेट देन टेक द फर्स्ट लेफ्ट। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? What is troubling you? What is troubling you? ब्लैक बोर्ड साफ करें। क्लीन द ब्लैक बोर्ड। साफ को इंग्लिश में हम क्लीन कहते हैं। क्लीन द ब्लैक बोर्ड। इस क्लासरूम की तादाद क्या है? What is the strength of the classroom? क्लासरूम को इंग्लिश में हम क्लासरूम कहते हैं। उर्दू में कमरा जमायत भी आप कहते हैं। और तादाद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। कल छुट्टी होगी। टुमारो विल बी हॉलीडे। कल को हम टुमारो कहते हैं और छुट्टी को हॉलीडे। टुमारो विल बी हॉलीडे। आज का होमवर्क क्या है? व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे? व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे? मेरे जूते कहाँ हैं? वेयर आर माई शूज? वेयर आर माई शूज? कहाँ को इंग्लिश में हम वेयर कहते हैं और जूते या जूतों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? शूज कहते हैं। आप सही हैं। यू आर राइट। सही को इंग्लिश में हम राइट कहते हैं। यू आर राइट। जवाबी पर्चा कहाँ है? वेयर इज द आंसर शीट? जवाबी पर्चे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आंसर शीट कहते हैं, जिसपे हम अपने आंसर वगैरह नोट करते हैं। वेयर इज द आंसर शीट? अपने बाल और नाखून काटें। कट योर हेयर्स एंड नेल्स। बाल को इंग्लिश में हम हेयर, नाखून को इंग्लिश में हम नेल्स कहते हैं। सो कट योर हेयर्स एंड नेल्स। आप इस जगह के लायक नहीं हैं। यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस। यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस। जूतों के तस्मे बांधें। बांध दी शूज लेसेस। बांध दी शू लेसेस। जूतों के तस्मे को हम इंग्लिश में शू लेसेस कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? बांध दी शू लेसेस। जूतों के तस्मे को बांधें। साइकिल चलाओ। ड्राइव द बाइसाइकिल। चलाने को इंग्लिश में हम ड्राइव भी कहते हैं और राइड भी कह सकते हैं। जब खासकर आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते, साइकिल चलाते, तो हम कौन सा लफ्ज यूज करते हैं? राइड का। तो आप लिख सकते हैं कि राइड द बाइसाइकिल। मेरे नजदीक आओ। कम क्लोजर टू मी। नजदीक को आप क्या कहते हो? क्लोजर। कम क्लोजर टू मी। वो अपने बच्चों को नहला रही थी। वो अपने बच्चों को नहला रही थी। शी वॉज बाथिंग हर किड्स। शी वॉज बाथिंग हर किड्स। नहलाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बाथिंग। नहला रही थी मतलब आप कहते हो शी वॉज बाथिंग हर किड्स। हम आने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू कम।
तैयार होने को इंग्लिश में हम रेडी कहते हैं। वी आर रेडी टू कम। प्रिंसिपल कुछ ऐलान करने जा रही है। प्रिंसिपल कुछ ऐलान करने जा रहे हैं। द प्रिंसिपल इज गोइंग टू अनाउंस समथिंग। ऐलान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अनाउंस कहते हैं। द प्रिंसिपल इज गोइंग टू अनाउंस समथिंग। हमारे क्लास टीचर पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं। अवर क्लास टीचर इज वेरी गुड एट टीचिंग। अवर क्लास टीचर इज वेरी गुड एट टीचिंग। अच्छे को इंग्लिश में हम गुड, पढ़ाने को इंग्लिश में हम टीचिंग कहते हैं। हर कोई क्लासरूम में गाना पसंद करता है। एवरीवन लव्स टू सिंग इन द क्लासरूम। हर कोई क्लास में गाना पसंद करता है। सिंग को हम गाना को इंग्लिश में हम सिंग कहते हैं। गाना गाने को इंग्लिश में सिंग कहा जाता है। एवरीवन लव्स टू सिंग इन द क्लासरूम। मेरी किताब कहाँ है? वेयर इज माई बुक। किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं। वेयर इज माई बुक। अपना नाश्ता मुकम्मल करें। कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट। नाश्ता को इंग्लिश में हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। अपने बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर सेल्फ। सोचने को इंग्लिश में या सोचो को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? थिंक कहते हैं। अपने बारे में तो जब बोलोगे आप अपने बारे में सोचो तो क्या बोलोगे? योर सेल्फ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। कहीं को इंग्लिश में एनीवेयर कहते हैं और जाने को गो कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। वो सारा दिन खेलता रहता है। ही इज प्लेइंग ऑल द डे। डे को इंग्लिश में हम दिन कहते हैं। खेलने को प्लेइंग कहते हैं। ही इज प्लेइंग ऑल द डे। वो मेरी बात नहीं सुन रही। शी इज नॉट लिसनिंग टू मी। शी इज नॉट लिसनिंग टू मी। हम प्रिंसिपल की कैबिन में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द प्रिंसिपल्स कैबिन, और यू कैन से वी आर गोइंग टू द प्रिंसिपल ऑफिस। हम प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं। मेरे वालिद एक ताजिर हैं। माई फादर इज बिजनेसमैन। माई फादर इज बिजनेसमैन, और यू कैन से दैट माई फादर इज मर्चेंट। ताजिर को इंग्लिश में हम मर्चेंट भी कहते हैं। उसका भाई इसके स्कूल आ रहा है। हिज ब्रदर इज कमिंग टू हिज स्कूल। उसका भाई उसके स्कूल आ रहा है। हिज ब्रदर इज कमिंग टू हिज स्कूल। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहा जाता है। आने को कम। हिज ब्रदर इज कमिंग टू हिज स्कूल। आइए वक्त पर काम मुकम्मल करें। आइए वक्त पर काम मुकम्मल करें। लेट्स फिनिश द टास्क ऑन द टाइम। लेट्स फिनिश टास्क ऑन द टाइम। खत्म करने को, मुकम्मल करने को क्या कहते हो आप? फिनिश कहते हो। काम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टास्क। वक्त को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टाइम। तुम कब तक वहां रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। हाउ लॉन्ग यू विल स्टे देयर। वहां को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? देयर। मेरे अल्फाज याद रखना। मेरे अल्फाज याद रखना। मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मदद को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। वो कल आ रही है। शी इज कमिंग टूमोरो। कल को हम क्या कहते हैं? टूमोरो कहते हैं इंग्लिश में। आने को आ रही है कमिंग। शी इज कमिंग टूमोरो। माँ आज उदास महसूस कर रही है। मदर इज फीलिंग डाउन टुडे। मदर इज फीलिंग डाउन टुडे। हमें उस ज़ईफ आदमी की मदद करनी चाहिए। वी हैव टू हेल्प दैट ओल्ड मैन। ज़ईफ आदमी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ओल्ड मैन कहते हैं। मदद को हेल्प कहते हैं। वी हैव टू हेल्प दैट ओल्ड मैन। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट गेटिंग। आई एम नॉट गेटिंग। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको सबको ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अगर आप ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें कि मेरे जितने भी आने वाली वीडियोस हैं वो उन सब का आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज़।